दुनिया के सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी कैथोलिक ईसाइयों को राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कम बुरे उम्मीदवार को चुनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही जीवन विरोधी हैं, चाहे वह ट्रंप जो प्रवासियों को निकालने के पक्ष में है या कमला हैरिस जो गर्भपात का समर्थन करती हैं। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर जो 100 दिनों से अंतरिक्ष में हैं, ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वे स्पेस से अमेरिकी चुनाव में वोट डालेंगे और इसके लिए नासा से पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करने की रिक्वेस्ट की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी है और बॉर्डर पर स्थिति स्थिर है। यह बयान एनएसए अजित डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से रूस में हुई मुलाकात के बाद आया। हालांकि देपसांग और डेमचोक का विवाद अभी भी अनसुलझा है। सरकार ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया और बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने के संकल्प के तहत उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान के 21 द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 स्थानों पर मुठभेड़ हुई। बारामूला में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मारा गया। किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हुए और 2 अन्य घायल हुए। शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई। सेना और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की। ममता ने कहा कि वे उनकी दीदी बनकर आई हैं और डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे दोषियों को सजा दिलवाने के लिए सीबीआई से बात करेंगी। जूनियर डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर के केस के खिलाफ 36 दिनों से हड़ताल पर हैं और ममता के 3 प्रस्तावों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बताया और कहा कि इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आदि शंकर के ज्ञानवापी के लिए साधना का उल्लेख किया और पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर अपने बयान को दोहराया, जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि त्रिशूल और देव प्रतिमाएं मस्जिद में क्यों हैं। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में गो तस्करों ने भैंसों और गायों की तस्करी कर हत्या की और अवशेष जंगल में फेंक दिए। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर धारदार हथियार और मृत पशुओं के टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और थाना घेराव की चेतावनी भी दी। इंदौर में जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के तहत कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बेसमेंट को सील किया गया। अहिंसा टावर के बेसमेंट में भी कार्रवाई की गई, जिस पर एक ऑफिस संचालक ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई। कोर्ट ने सुनवाई कर आदेश जारी किया है। इंदौर में बेसमेंट का कमर्शियल उपयोग किए जाने के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में अस्पताल और डॉक्टर के घर से चंदन के पेड़ काटने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने गार्ड को बंदूक दिखाकर पेड़ काटे। डॉक्टर शिखा घनगोरिया ने रात को खटपट सुनकर देखा और डायल 100 पर कॉल किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है।